और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में पावर स्टेशन पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। काखोवका पावर स्टेशन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कैसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है, अब पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में पावर स्टेशन पर रूसी फौज का कब्जा हो गया है, तो एक एक कर अहम इंस्टॉलेशंस पर कब्जा कर रहा है रूस। काखोवका पावर स्टेशन है जहां पर रूस ने कब्जा किया है, तो अहम इंस्टॉलेशंस जो किसी भी देश के लिए जरूरी जगहें हैं उन पर कब्जा कर रहा है एक एक कर रूस। और काखोवका पावर स्टेशन पर रूस ने अभी कब्जा किया है, ये जानकारी मिल रही है। इससे पहले न्यूक्लियर साइट चेर्नोबिल को कब्जे में लिया था और उसके बाद पावर स्टेशन पर अब कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। 14 घंटे के भीतर तीसरी बार यूक्रेन पर रूस का ये बड़ा हमला है। राजधानी कीव पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। 8 एयरक्राफ्ट 11 हेलीकॉप्टर से रूस ने हमला किया है, तो लगातार अटैक कर रहा है रूस। और ये 14 घंटे में तीसरा बड़ा अटैक है रूस की तरफ से, जिसमें 8 एयरक्राफ्ट हैं, 11 हेलीकॉप्टर्स हैं। 14 घंटे के भीतर ये तीसरी बार यूक्रेन पर बड़ा हमला रूस की तरफ से कीव में, राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि राजधानी अगर गिरती है तो फिर पूरा यूक्रेन गिर जाएगा, ये साफ तौर पर सामने आएगा। 14 घंटे के भीतर तीसरी बार यूक्रेन पर रूस ने बड़ा अटैक किया है और इस अटैक में ये बताया जा रहा है कि 8 एयरक्राफ्ट शामिल थे, 11 हेलीकॉप्टर्स थे, जिनसे ताबड़तोड़ बमबारी की और हमला किया गया है कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर रूस द्वारा। तो रूस लगातार तेजी से अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि वो जल्द से जल्द पूरा कब्जा कर ले यूक्रेन पर। और कीव पर अब हमला हो रहा है, यानी राजधानी पर हमला हो रहा है, और ये तीसरी बार है। 14 घंटे के भीतर तीसरी बार रूस ने हमला किया है कीव पर। रुक रुक कर एक पूरा प्लान्ड अटैक किया जाता है, और ये तीसरा अटैक है जो रूस की सेना कर रही है, जिसमें एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो एयरक्राफ्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 एयरक्राफ्ट हैं और 11 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया है रूस ने फिलहाल इस तीसरे अटैक में। लगातार कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, उसको टारगेट किया जा रहा है ताकि एक एक कर, यानी पूर्व के इलाके से अंदर घुसी है रूस की सेना और अब कीव शहर पर लगातार एक एक कर अटैक हो रहा है। तो ये तीसरा अटैक है। भारत के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। एक तरफ जहां छात्रों को बाहर निकालना है, वहीं दूसरी तरफ अर्ली मॉर्निंग होने वाली यूएनएससी की बैठक में भारत का क्या रुख होगा, इस पर भी सबकी नजर होगी। 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ था, तब भारत ने एब्सटेन रहने का फैसला किया था, यानी भारत ने एब्सटेन किया था उसमें। लेकिन अभी भारत यूएनएससी का मेंबर है। भारत को तय करना है कि वो रूस के साथ रहेगा या उसके खिलाफ यूएनएससी में वोट करेगा। तो दो बड़ी चुनौतियां इस वक्त। अगर रूस के पक्ष में वोट किया तो अमेरिकन और यूरोप दोनों नाराज होंगे। हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, तो दो बड़ी इस वक्त चुनौतियां भारत के सामने, जिस पर बड़ा फैसला करना है, क्योंकि बैठक भी हुई है। हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी अहम बैठक चेयर की और उसके बाद एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो एक जो भारतीय वहां फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए, किस रूट से निकाला जाए, ये बड़ी चुनौती है। इस पर काम हो रहा है और उसके बाद मैं फिर दूसरी खबर पर आऊंगी। पहले इस पर बात करते हैं कि कैसे भारतीय छात्रों को निकाला जाए, इस पर किस तेजी से काम हो रहा है और किस स्तर पर काम हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जो हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन सब को सुरक्षित भारत लाया जाए, उन्हें हर हालत में यूक्रेन से बाहर निकाला जाए। और विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर यह निर्देश दिया है कि इसके लिए जो भी मुमकिन कदम उठाए जा सकते हैं वो सब उठाए जाएं। और विदेश सचिव ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। जब मैंने उनसे 2 सवाल किए थे, TV9 की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि छात्रों को निकालने में अगर हमने पहले फैसला किया होता, पहले पहल की होती, तो शायद थोड़े हालात और बेहतर होते। और दूसरी बात, जो हजारों छात्रों को हम यूक्रेन के चारों तरफ जो बॉर्डर कंट्री है उससे निकालने के लिए चाह रहे हैं, तो क्या वो रूट सेफ है? तो विदेश सचिव ने कहा कि हम अपनी तरफ से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर छात्र को बाहर निकाला जा सके। क्या पक्ष होगा वो भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि भारत को एक रुख इख्तियार जरूर करना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, युद्ध में इंसानियत कैसे पनाह मांगती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।